नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। दोस्तों, आज मैं नशे के ऊपर बात करूंगा क्योंकि मैं आज दिन प्रतिदिन देखता हूं कि नशा किस तरह से हमारे जीवन को जकड़ रहा है। नशा एक बीमारी है, नशा एक मानसिक समस्या है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर दिन हर परिवार, हर गली मोहल्ला, हर लोग इससे पीड़ित हैं। बहुत घर इससे उजड़ रहे हैं, बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या है नशा, क्या होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो हम जिस विषय पर मैं बात करने के लिए वीडियो बना रहा हूं वो विषय है कि हम कब पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति किसी नशे के लिए डिपेंडेंट है, मतलब नशे के बिना उसका काम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो कब बोलेंगे कि वो आश्रित हो चुका है नशे पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी इस वीडियो को पूरी सुने और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जाएं और उसे जरूर प्रेस करें। इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लोगों तक पहुंचेगा और ये आपके माध्यम से ही पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स, वापस आता हूं मैं अपने सब्जेक्ट पे। नशे के जो डिपेंडेंस है बेसिकली वो क्या होती है। कुछ बातें मैं नशे की क्विक बातें बताता हूं। नशे में क्या है, सबसे पहले होता है नशे में यूज। हम और कोई भी इंसान जो नशा शुरू करता है तो पहले यूज फॉर्म में शुरू करता है, मतलब क्या करता है, ट्राई करता है। और अगर हम एक प्रैक्टिकल बात में बोले, एक जनरल लैंग्वेज में बोले, तो जब यूज करता है, चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में हो, चाहे वो निगेटिव फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रायल के लिए हो, चाहे वो पीयर प्रेशर की वजह से हो, यूज करने के बाद उसे कहीं ना कहीं एक इंटॉक्सिकेशन, या जिसको हम बोलते हैं कि उसको बेसिक क्लिक मिलती है, एक किक मिलती है। तो वो किक क्या करती है, उसके अंदर में शारीरिक परिवर्तन करती है, जिसकी वजह से उसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि स्ट्रेस को हैंडल करने का बहुत बड़ा साधन हो जाता है। कई बार क्या होता है कि टेंशन को कम करने के लिए लोग लेते हैं, तो वो किक क्या करती है, इंसान को थोड़ा सा एक्साइटेड कर देती है। कई बार उसके अंदर फीलिंग, हाई फीलिंग आ जाती है, तो उसको अच्छा लगता है बेसिकली। तो वो किक क्या होती है कि एक बार मिली। अब यूजुअली ये बात तो हो गई यूज की। अब हम बात करते हैं कि मिसयूज क्या होता है। जब वो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाए, मतलब नशे को जो लेने की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई। मान लो एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास कोई पेशेंट आया, वो बोला कि जी हमारे फ्रेंड का बर्थडे था, उसने मुझे फोर्स किया, मुझे वहां पे लेना पड़ गया। ठीक है, एक बात हो गई। सेकंड बात, जब उसको कोई सेकंड फ्रेंड या थर्ड फ्रेंड के बर्थडे में वापस से लेना पड़ गया, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इस चीज का मिसयूज करना शुरू कर दिया है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। पहले वो नहीं लेता था, अब वो एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे लेना शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो गई कि उसे फ्रीक्वेंट नशे के लिए वो पार्टीज में जाता है। वहां पर भी कोई भी जरा से भी बोला कि हाँ भाई आज पार्टी करते हैं, आज नशा करते हैं, तो वो यस कर देता है। ठीक है, उसकी असर्टिवनेस चली गई। तो उस केस में उसे हम बोलते हैं अब्यूज होना। अच्छा, अब इसके ऊपर का स्टेज होता है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या होता है मित्रों? डिपेंडेंस ये होता है कि इसमें बेसिकली इंसान मना नहीं कर पाता है, वो एक तरह से आदी हो चुका होता है नशे के लिए। तो बेसिकली डिपेंडेंस में क्या क्या चीजें होती हैं? तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10 के से मैं अगर बताऊं तो बेसिकली 6 फीचर्स होते हैं जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति डिपेंडेंट है या नहीं है। तो क्या क्या फीचर होते हैं? नंबर 1, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक सब्सटेंस। ठीक है, मतलब उस इंसान के अंदर में हमेशा इच्छा रहती है, उसके अंदर डिजायर आ जाते हैं, मतलब उसके बिना उसको रहा ही नहीं जाता है। अगर उसको नहीं मिला तो वो बहुत परेशान हो जाएगा, उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन हो जाएगा, उसकी घबराहट बढ़ जाएगी, पेल्पिटेशन बढ़ जाएगी, तो उसको हर समय चाहिए ही चाहिए नशा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गया। नंबर 2, एविडेंस ऑफ टॉलरेंस। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कभी पहले मान लो इतनी नशा करता था, 30 ml करता था, 60 ml करता था, और जो उसको किक मिलता था, जो उसको एंजॉयमेंट होता था, आज उसी एंजॉयमेंट, उसी किक के लिए उसको पूरी बोतल पीनी पड़ रही है, 1.5 बोतल पीनी पड़ रही है, 2 बोतल पीनी पड़ रही है, फिर भी उसको उतना मजा नहीं आ रहा है।
तो यूजुअली क्या होता है, आप पेशेंट को देखोगे ना, बोलेगा पहले तो मैं 30 ml लेता था, मुझे मजा नहीं आता तो मैं 60 ml कर दिया या 120 कर दिया या एक बोतल पे आ गया। तो ज्यादातर हमारे पास जो मरीज आते हैं वो देखते हैं कि 1 से 1.5-2 बोतल तक नशा कर लेते हैं एवरी डे। ठीक, कई तो एक टाइम पे भी इतना कर लेते हैं। तो यूजुअली क्या है कि उसका जो टॉलरेंस था वो धीरे 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 बढ़ता चला गया। नंबर 3, डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग द सब्सटेंस, कि वो जो नशा वो कर रहा है उसको रोकने में उसको दिक्कत हो रही है। बेसिकली क्या होता है कि हर एक मरीज, हमारे पास बहुत तरह के मरीज आते हैं नशे के, तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि ये आप नशा क्या रोकना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, आप क्यों आए हैं यहाँ पर, आपको लाया गया है या आप अपनी इच्छा से आए? तो पेशेंट यूजुअली बोलता है जी हम अब छोड़ना चाहते हैं इसको। तो फिर छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन तो ये है। तो वो बोलता है जी हमको दिक्कत होती है, कंट्रोल करने में हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, हम कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, तो हर मरीज वो चाहता है, एक रिसर्च भी बोलता है कि हर मरीज चाहता है कि वो नशा छोड़े। ऐसे 80 से 85 90% मरीज हैं जो ये चाहते हैं कि वो नशे को छोड़ दें, लेकिन उनके साथ दिक्कतें हैं कुछ ऐसी जो नशे में बेसिकली समस्याएं होती हैं छोड़ने के बाद, जिसकी वजह से वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, कम नहीं कर पाते हैं, कट डाउन नहीं कर पाते हैं, तो उनकी डिफिकल्टीज हैं। तो अगर कोई मरीज आपका कट डाउन नहीं कर पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है, मतलब वो चाहता है लेकिन उसके लिए वो प्रयास ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं, तो ऐसे में भी वो डिपेंडेंट हो सकता है। तो 3 फीचर हमने बताए, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो सकता है, एविडेंस ऑफ टॉलरेंस हो सकता है, अगर आपकी मात्रा बढ़ गई है तो भी हो सकता है, और अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो भी हो सकता है। ये 3 फीचर हो गए। अब चौथा पे बात करते हैं। चौथा क्या होता है, विड्रॉल फीचर्स। मतलब अगर किसी को नशा नहीं मिल रहा है, अगर उसको उस टाइम पर नशा नहीं मिला तो उसके अंदर परिवर्तन, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, उसे विड्रॉल होने लगते हैं। वो एक समझने वाला सब्जेक्ट है कि विड्रॉल क्या होता है। बेसिकली विड्रॉल में हम देखते हैं कई बारी कि हाथ पैर में कंपन होने लगता है, आवाज लड़खड़ाने लगती है, पसीना छूटने लगता है, बेचैनी घबराहट हो जाती है, नींद नहीं आती है, पेट में दर्द हो जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, सर में दर्द शुरू हो जाता है, एग्रेशन आ जाता है, बहुत ढेर सारे फीचर्स हैं। तो हर इंसान के अलग अलग होते हैं विड्रॉल्स। विड्रॉल का एक फेज होता है, अगर हम उस फेज में थोड़ा मेहनत करें, एक थेरेपिस्ट मेहनत करे, एक मनोवैज्ञानिक मेहनत करे, तो हम उसको विड्रॉल से बचा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं, फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट है, नॉन फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट है, इसके माध्यम से भी हम विड्रॉल को रोक सकते हैं। तो अगर किसी को नशे में नहीं मिलने की वजह से विड्रॉल हो रहा है, उसके अंदर पल्पिटेशंस होने लग गई, उसकी घबराहट बढ़ गई, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, सर में दर्द शुरू हो गया, उसको गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन हो गया, तो ऐसे में आप मान के चल सकते हैं कि उसको नशे की आदत है, नशे के प्रति वो डिपेंडेंट है। तो विड्रॉल इसका चौथा फीचर हो गया। 5वां फीचर क्या होता है कि निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को जानने के बावजूद, मतलब स्टॉपिंग सब्सटेंस आफ्टर डिफिकल्टी इन स्टॉपिंग सब्सटेंस आफ्टर नोइंग द निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब हर एक क्या नाम है, मरीज को पता होता है कि नशा एक गलत चीज है, नशा एक गलत पैटर्न है, लेकिन उसके बाद उसका क्या नुकसान हो सकता है। 5वां फीचर फ्रेंड्स क्या होता है, 5वां फीचर होता है डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग सब्सटेंस आफ्टर नोइंग द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब हर मरीज को पता होता है कि नशे का एक दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव होता है। लाइक हम अलग अलग टाइप का नशा बात करें, हम अल्कोहल की बात करें तो लीवर पे प्रॉब्लम करता है, स्मोकिंग की बात करें तो लंग्स पे प्रॉब्लम करता है, इस तरह के अलग अलग नशों का अलग अलग समस्या है। लेकिन उसके बावजूद भी मरीज उसको नहीं रोक पा रहा है, अपने नशे के पैटर्न को कम नहीं कर पा रहा है, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस को जानता है, हर बोतल पे लिखा रहता है, हर नशे की अल्कोहल की बोतल, अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको कॉसेस कैंसर, उसके बावजूद भी वो नहीं रोक, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। नंबर 6 जो लास्ट फीचर है, नंबर 6 क्या होता है कि अल्टरनेटिव प्लेजरेबल एक्टिविटीज को, मतलब जो गैदरिंग्स को वो अवॉइड करना शुरू कर देता है। अगर आपके घर में परिवार में कोई ऐसा पर्सन है या आप खुद अगर आप नशा करते हैं और आप पार्टीज को, अपने गैदरिंग्स को, अपने घर के फंक्शंस को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं,
तो यूजुअली ये मान के चल सकते हैं कि आप नशे के लिए डिपेंडेंट हैं, क्योंकि उस समय इंसान कोशिश करता है कि हम नशे का कहीं भी जाएंगे तो उसके दो फीचर्स होते हैं यूजुअली। एक तो क्रिटिकल कमेंट होता है, मतलब परिवार वाले, घर वाले क्रिटिकल कमेंट देते हैं आसपास के कि नशेड़ी है नशेड़ी है, और दूसरा कि उसको मौका मिल जाता है, वो नहीं चाहता है कि लोगों से मिले, उसको मौका मिलता है कि वो उस टाइम पे नशा कर सकता है। तो ऐसा अगर किसी को अल्टरनेटिव प्लेजरेबल एक्टिविटीज में क्या नाम है अवॉइड कर रहा है प्लेजरेबल एक्टिविटीज, तो हो सकता है कि उसे नशे की डिपेंडेंट, अगर वो परमानेंट नशा कर रहा है। और ये सारे 6 फीचर में से 3 फीचर का प्रेजेंट होना जरूरी है और साल भर के अंदर। तो अगर 1 साल के अंदर में ये 3 फीचर परसिस्टेंट मिल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति डिपेंडेंट है। तो अगर हम नशे का प्रॉपर थेरेपी करते हैं, नशे के लिए प्रॉपर इलाज करते हैं, तो शर्माए मत, हिचके मत, तुरंत एक मनोचिकित्सक से, मनोरोग विशेषज्ञ से आप सलाह लें। और इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। नशा एक बीमारी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं एक ट्रीटमेंट पे भी वीडियो बनाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। और मैंने नशे से होने वाले विशेष दुष्परिणाम, जिसको हम डिलीरियम ट्रेमेंस बोलते हैं, उस पर भी वीडियो बनाई है। आप प्लीज हमारे सब्सक्राइब करें, हमें लाइक शेयर करें और हमें कमेंट करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद, थैंक यू।